आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, जीवन को दिशा देने वाली कुंजी। प्रस्तावना। आधुनिक युग में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए गहरी समझ, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता आवश्यक है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये लेख इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करता है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। 1. आलोचनात्मक चिंतन क्या है? आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है किसी भी स्थिति, घटना या विचार का तार्किक विश्लेषण करना। इसका उद्देश्य तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को किसी भी स्थिति के प्रति गहरी समझ और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती है। 2. आलोचनात्मक चिंतन के मुख्य घटक। विश्लेषणात्मक कौशल, किसी समस्या या विचार के सभी पहलुओं का सूक्ष्म विश्लेषण करना। तार्किक निष्कर्ष निकालना, किसी स्थिति के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना। नवाचार, नई समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए नए विचार उत्पन्न करना। तथ्य और दृष्टिकोण में भेदभाव करना, तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए विचार करना। 3. समस्या समाधान की प्रक्रिया। समस्या समाधान में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। समस्या की पहचान, सबसे पहले समस्या का सटीक रूप से पता लगाना आवश्यक होता है। विकल्पों की खोज, समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करना। तुलना और चुनाव, उपलब्ध विकल्पों की तुलना कर सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना। समाधान का कार्यान्वयन, समाधान का क्रियान्वयन करना और उसके प्रभावों की समीक्षा करना। 4. आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लाभ। सटीक निर्णय लेना, आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति को सही और तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है। रचनात्मकता को बढ़ावा, समस्या समाधान व्यक्ति की रचनात्मकता को भी उभारता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का सफल समाधान कर लेता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 5. शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन का महत्व। शिक्षा केवल तथ्यों को याद रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ये सिखाना भी होना चाहिए कि वे किस प्रकार से किसी भी स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। आलोचनात्मक चिंतन छात्रों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। 6. जीवन में आलोचनात्मक चिंतन की भूमिका। आलोचनात्मक चिंतन किसी भी पेशे में सफलता के लिए आवश्यक है। चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर, शिक्षक या व्यवसाय, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप किसी भी जटिल स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। यह आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। 7. समस्या समाधान कौशल कैसे विकसित करें। अनुभव से सीखें, किसी भी समस्या का सामना करने पर उससे सीखें और भविष्य में उससे बेहतर समाधान ढूंढें। स्वयं को चुनौती दें, जब भी आपको कोई सरल समस्या मिले तो उसे एक चुनौती के रूप में लें और उसे बेहतर तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। सोचने का दायरा बढ़ाएं, किसी समस्या का समाधान ढूंढते समय केवल एक दृष्टिकोण तक सीमित न रहें, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों से भी विचार करें। 8. आलोचनात्मक चिंतन का भविष्य में महत्व। भविष्य में जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जाएगा, वैसे वैसे समस्याओं का स्वरूप भी जटिल होता जाएगा। ऐसे में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये कौशल न केवल व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज को भी समस्याओं का बेहतर समाधान ढूंढने में मदद करेगा। 9. आलोचनात्मक चिंतन का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्व। व्यक्तिगत जीवन में आलोचनात्मक चिंतन आपको कठिनाइयों से उबारने का साधन बन सकता है। आप विभिन्न रिश्तों और निर्णयों का बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। वहीं व्यावसायिक जीवन में यह आपकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाता है। आप समस्याओं का सामना करते हुए अपनी टीम का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। 10. निष्कर्ष। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल 21वीं सदी में सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। ये कौशल किसी भी व्यक्ति को जटिल स्थितियों का सामना करने में मदद करते हैं और जीवन के हर पहलू में उसे मजबूत बनाते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन कौशलों का विकास करना न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्व उपचार सामग्री का भविष्य, एक क्रांतिकारी तकनीक। स्व उपचार सामग्री का भविष्य, क्रांतिकारी तकनीक का उदय। परिचय। स्व उपचार सामग्री सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स एक उभरती हुई तकनीक है जो भविष्य में कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इस सामग्री की विशेषता यह है कि यह खुद को ठीक करने की क्षमता रखती है, यानी जब इसमें कोई दरार, टूट फूट या क्षति होती है
तो यह अपने आप उसे ठीक कर लेती है। ये तकनीक प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया से प्रेरित है, जैसे हमारी त्वचा घाव होने पर खुद को ठीक कर लेती है। स्व उपचार सामग्री का उपयोग निर्माण, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई उद्योगों में किया जा सकता है। स्व उपचार सामग्री की अवधारणा। स्व उपचार सामग्री की अवधारणा का आधार प्राकृतिक प्रणालियों की तरह ही खुद को ठीक करने की क्षमता पर आधारित है। प्रकृति में पेड़, जानवर और इंसान चोट लगने पर खुद को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों ने ऐसी सामग्री विकसित करने की दिशा में काम किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद को ठीक कर सके। स्व उपचार सामग्री के प्रकार। पॉलीमर आधारित स्व उपचार सामग्री। पॉलीमर स्व उपचार सामग्री का प्रमुख आधार है। इसे पॉलीमर के भीतर कैप्सूल के रूप में डिजाइन किया जाता है, जो टूटने या क्षति होने पर खुद को ठीक कर सकते हैं। स्मार्ट धातु सामग्री। स्मार्ट धातु सामग्री स्व उपचार गुणों के साथ डिजाइन की जाती है। ये धातु जब क्षतिग्रस्त होती हैं, तो ये सामग्री अपने आंतरिक ढांचे को पुनर्संरचित कर खुद को ठीक कर लेती है। स्व उपचार जैव सामग्री। ये सामग्री चिकित्सा और बायोमेडिकल क्षेत्रों में उपयोग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये सामग्री शरीर के अंगों और ऊतकों को खुद से ठीक करने में सक्षम होती है। स्व उपचार सामग्री का महत्व और उपयोग। स्व उपचार सामग्री का महत्व उनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के आधार पर देखा जा सकता है। निर्माण क्षेत्र में उपयोग। स्व उपचार सामग्री का उपयोग निर्माण क्षेत्र में भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। स्व उपचार कंक्रीट जैसे निर्माण सामग्री भविष्य में उन संरचनाओं को बनाएं जो छोटी दरारों और क्षति को स्वतः ठीक कर सके, जिससे रखरखाव की लागत कम हो सके। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग। कारों के बाहरी हिस्से में होने वाली छोटी मोटी क्षतियां, जैसे खरोंच और धक्कों को ठीक करने के लिए स्व उपचार सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इससे कारों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे वाहन मालिकों के लिए जीवन आसान हो जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग। स्व उपचार सामग्री का चिकित्सा उपकरणों और कृत्रिम अंगों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कृत्रिम त्वचा या अंग जो खुद से ठीक हो सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विकास हो सकता है। इससे मरीजों के उपचार की प्रक्रिया अधिक सहज और तेज हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग। स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्व उपचार सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उपकरणों की स्क्रीन या चिप में होने वाली छोटी दरारों या टूट-फूट को ठीक करने में ये तकनीक मददगार हो सकती है। भविष्य में स्व उपचार सामग्री के क्षेत्र। परिवहन और रक्षा क्षेत्र। भविष्य में स्व उपचार सामग्री का उपयोग हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान और सैन्य उपकरणों में हो सकता है। इससे इन उपकरणों की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे मानवीय जीवन की रक्षा भी हो सकेगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता। स्व उपचार सामग्री पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि इस सामग्री का उपयोग सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे में किया जाता है, तो ये संरचनाओं की दीर्घायु बढ़ाने के साथ साथ उनके पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगा। ऊर्जा बचत और स्वच्छ ऊर्जा। स्व उपचार सामग्री का उपयोग सौर पैनलों और बैटरियों में भी किया जा सकता है। स्व उपचार सौर पैनल टूट-फूट के बाद खुद को ठीक करके अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। कृषि में स्व उपचार सामग्री। कृषि उपकरणों और संरचनाओं में स्व उपचार सामग्री का उपयोग भविष्य में फसल की सुरक्षा और रखरखाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सामग्री खेती के उपकरणों में होने वाली छोटी दरारों को स्वतः ठीक करने में सक्षम होगी। स्व उपचार सामग्री की चुनौतियां। हालांकि स्व उपचार सामग्री का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है, इसके विकास और उपयोग में कुछ चुनौतियां भी हैं। मूल्य और लागत। वर्तमान में स्व उपचार सामग्री के विकास और उतप। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।